तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया या नीतीश कुमार खेल करने वाले हैं? अब यह लगभग तय हो चुका है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इशारा किया है किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने। अमित शाह ने यह बयान दे दिया, यानी कि नीतीश कुमार अब महाराष्ट्र वाले एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं। और यह सवाल यह कि आखिरकार यह बयान देकर कहीं अमित शाह ने सियासी रूप से कुल्हाड़ी पर जाकर पैर तो नहीं मार दिया, या फिर अमित शाह ने जानबूझकर, जी हां जानबूझकर, क्या यह बयान तो नहीं दिया? आप कहेंगे ऐसा क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अमित शाह ने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया। सुनिएगा क्या हुआ। एक इंटरव्यू आज तक पर, और बहुत बड़ा बयान दिया। यह बयान नीतीश कुमार के लिए एक क्लियर कट मैसेज है। दरअसल हुआ यह कि आज तक का कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह मौजूद थे तो उनसे सवाल पूछा जाना था चुनाव को लेकर कि क्या नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? सीधा सिंपल सपाट सा सवाल। मगर अमित शाह पहले रुके और फिर ठीक इसका जवाब क्या दिया वो सुनिएगा। अमित शाह बोले कि आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा? मुख्यमंत्री तो विधायक दल का नेता होता है और विधायक चुनते हैं। अब आप ही बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुनता है। इससे बड़ा मजाक नीतीश कुमार के साथ क्या हो सकता है? अमित शाह बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो नहीं बल्कि विधायक बनाते हैं। बताइए, आप इस बात को समझ रहे हैं? आप ही बताइए, किस राज्य में, बीजेपी के किस राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा यह कौन तय करता है? विधायक तय करते हैं? नहीं ना। उदाहरण के तौर पर भजन लाल का नाम राजस्थान में किसने तय किया मुख्यमंत्री के तौर पर? पर्ची से भले ही नाम गया हो, लेकिन पर्ची भेजी किसने? उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक थे, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। किसने तय किया? विधायकों ने? नहीं ना। मोहन यादव, कई उदाहरण है, एक के बाद एक सुनते जाइएगा। अभी लेटेस्ट गुजरात में चंद घंटे पहले क्या हुआ? 16 इस्तीफे एक साथ, पूरी कैबिनेट साफ। मंत्रियों को बोला इस्तीफे दीजिए, बस एक मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रहेगी, शुक्र करिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री साफ हुए, सैनी साहब आए, पूरी कैबिनेट साफ। तो फिर अब नीतीश कुमार के लिए इससे ज्यादा क्लियर कट मैसेज अमित शाह का क्या हो सकता है कि आप जितने दिन तक कुर्सी पर बैठ सकते हैं बैठ जाइए, और फिर चुनाव के बाद वो होगा जो गुजरात लॉबी तय करेगी। पहला सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प बचता क्या है? क्या नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए? नहीं। सवाल नंबर 2, आखिर ठीक चुनाव के वक्त अमित शाह ने नीतीश कुमार को नाराज करने वाला यह बयान क्यों दिया, वो भी जानबूझकर? एक, अमित शाह क्लियर कट यह समझाना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कि नीतीश कुमार जी अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने चाह रहे। दूसरी वजह एक और हो सकती है, वो ये कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वाजिब सी बात है। गृह मंत्री हैं तो देश से जुड़ी हुई सारी इंटरनल रिपोर्ट्स, इनपुट, बिहार से जुड़े हुए भी इनपुट्स अमित शाह तक पहुंच रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह इस बात को भाप गए कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भयानक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? उनके चेहरे को जुआ किसी भी हाल में बिहार में वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे, कम से कम रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हर घर सरकारी नौकरी। और वैसे भी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव तमाम सर्वे जितने भी उठा लीजिए, नीतीश कुमार से बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। और ऐसे में संदेश देना शाह के लिए मजबूरी नहीं, जरूरी बन गया था। जानबूझकर यह बयान क्या शाह ने दिया ठीक चुनाव से पहले कि आप, यानी कि जनता से कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट करिए, एनडीए की सरकार बनाइए, सीएम का चेहरा हम बदल देंगे। सवाल यहां पर एक यह भी है कि नीतीश कुमार अमित शाह के इस जवाब को अब किस तरह से लेते हैं, क्योंकि यह बात तो सच है कि नीतीश कुमार चाहे इस गठबंधन में रहे उस गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार के पास एक ताकत है, और वो ताकत बहुत कम नेताओं में होती है। ताकत कह लीजिए, खासियत कह लीजिए, वोट ट्रांसफर करा लेना। अपना वोट ट्रांसफर किसी भी जगह करवा लेते हैं। मतलब ये नीतीश कुमार का कमाल का टैलेंट है जो बहुत कम नेताओं में होता है। और ये जो मैसेज है अमित शाह का नीतीश कुमार को दिया हुआ, अब सवाल खड़ा होता है कहीं इस मैसेज का गलत असर तो नहीं पड़ेगा? नीतीश कुमार का जो अपना कोर वोटर है, जो उनका कोर वोटर कौन सा है? कुर्मी वोटर, जो कि खुद
कुर्मी जाति से आते हैं, 4% के आसपास नीतीश कुमार का कुर्मी वोटर। क्योरी जो कि 6% के आसपास, और सबसे बड़ा कोर वोटर नीतीश कुमार का अपना अति पिछड़ा ईबीसी का। बिहार में 27% के आसपास एक ये बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। तो फिर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया तो दिया क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े चेहरे हैं। महादलित जैसा प्रयोग उन्होंने किया और वो सफल रहा। पूरी की पूरी बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया नीतीश कुमार ने। तो क्या अमित शाह को यह बात मालूम नहीं है? अच्छी तरह से मालूम है। 27% ईबीसी, 4% कुर्मी, 6% कोयरा, एक बड़ा वोट बैंक। तो फिर नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का यह कहना कि विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और यह बात तो नीतीश कुमार वैसे पहले ही भाप चुके थे। तभी तो वो ठीक चुनाव से पहले यह शर्त रख रहे हैं कि मेरे नाम का ऐलान हो। कायदा न्यूज़ 24 की हमने आपको खबर भी दिखाई थी। अब टिकट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? नीतीश कुमार समझ चुके हैं चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है, और इसी को लेकर वो बिल्कुल खुश नहीं है। अपनी ताकत दिखाई नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की सीटों पर अपने सिंबल तक बांट दिए, उम्मीदवारों को उतार दिया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने प्लान ए बी सी तैयार कर रखा है, और ठीक चुनाव के बाद का, और वो गठबंधन के प्रयास में जुट चुके हैं। चर्चाएं तो इस तरह की हैं कि कुछ भी हो जाए, सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। वो कांग्रेस के साथ संपर्क में हैं, उनके करीबी संपर्क में हैं, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव से बैकडोर से बात करना, संपर्क साधना नीतीश कुमार के लिए चुटकी भरा काम है। वो जब चाहेंगे तब फोन घुमा देंगे लालू को। यह कोई उनके लिए बड़ी डील नहीं है, यह बहुत आसान है। मगर यहां बात नीतीश कुमार की नाराजगी की नहीं, बात यहां पर सीटों की है। क्योंकि चुनाव के बाद जितनी सीटें आएंगी, समीकरण उस हिसाब से बनते हैं। यह राजनीति है। अभी नीतीश कुमार के पास है 101 सीट, और चिराग पासवान से छीन ली सीटें अलग, अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब अगर नीतीश कुमार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो भी तब वो बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर आते हैं, तो कुर्सी सलामत होगी। ऐसा लगता मुश्किल है। और अगर सीटें कम होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि होने क्या वाला है। नीतीश कुमार का ये अंतिम कार्यकाल होगा बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, यह मानकर चलिए। और अमित शाह यही समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या जेडीयू का जो वोट, जो अपना वोट है, कोर वोटर है नीतीश कुमार का, भाजपा में ट्रांसफर होगा या फिर नहीं? और क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया, या फिर नीतीश कुमार आखिरी वक्त पर खेल करेंगे? और एक और बड़ी बात चलते चलते, नीतीश कुमार ने एक और प्रयोग किया इस चुनाव में। जानते हैं क्या? जो उनके पुराने अपने साथी थे ना समता दल के, वो सारे के सारे कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लाकर उन्होंने टिकट दे दिया है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पुराने चेहरों को लाकर खोज खोज का टिकट दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या नीतीश कुमार कुछ और प्रयोग करने के चक्कर में है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि बिहार की सियासत आप जानते हैं कि आखिरकार कब, कहां, कैसे अपना मौका और रंग बदलती है बिहार की सियासत। यह बहुत दिलचस्प है। अच्छे अच्छे गच्छा खा जाते हैं। अब देखते हैं आगे आगे होता है कि आप राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।